है दोस्तों यदि आपने किसी भी ऐप से, किसी फाइनेंस ऐप से या कंपनी से कोई भी, चाहे फ्रॉड हो, चाहे एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, किसी भी ऐप से लोन ले लिया है और आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किया, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार क्या एजेंट आते हैं और किस प्रकार से आपके घर आज से एजेंट आने बंद हो जाएंगे, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन यहाँ पर देख लिए कि आरबीआई के रूल और गाइडलाइन क्या है। क्या एजेंट आने देती है? दो चीज के यहाँ पर गाइडलाइन चलती है। आरबीआई बनाती है, ठीक है, वो सभी फाइनेंस बैंक, कोई भी किसी प्रकार की कंपनी होती है, ठीक है, उनके लिए एक लिस्ट बना देती है। फिर एक गाइडलाइन बनाती है बैंक और एनबीएफसी, ठीक है, वो बनाती है कंपनियों के लिए। जैसे छोटे छोटे फाइनेंशियल होते हैं, एप्स लोन होते हैं, बाइक लोन होते हैं, काफी प्रकार के लोन होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक गाइडलाइन बनाती है बैंक, ठीक है। देखिए, आरबीआई ने जो गाइडलाइन बनाई है वो बनाई है, यदि आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं करते, किसी भी बैंक का हो, किसी भी एप्स का, तो केवल आप पे लगा सकती है इंटरेस्ट, एक क्राइटेरिया के अनुसार, परसेंटेज के अनुसार, ठीक है। यदि फिर भी आप लोन रीपेमेंट नहीं करते, फिर आप पे लगेगी पेनल्टी। यदि फिर भी आप रीपेमेंट नहीं करते, फिर आप पे लगेगी यहाँ पर लीगल एक नोटिस भेजा जाएगा, आपके घर एक नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छूट दे दी जाएगी, आपके घर एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये एजेंट भेजते हैं, लेकिन एजेंट का कोई रूल नहीं है और आज के बाद आपके घर एजेंट भी नहीं आएगा। यदि आपके घर एजेंट आएगा तो आप मेरे से संपर्क करिए। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक बार व्हाट्सअप नंबर डाल दिया था, उस पर पूरे दिन ही मैसेज आए थे, क्योंकि उससे मैं वीडियो बनाने से भी परेशान हो गया था। मैं टेलीग्राम नंबर या अपनी जीमेल जरूर छोड़ दूंगा, ठीक है। आप उस पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए, अगर किसी को ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उससे मैं खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और यदि लीगल नोटिस से भी नहीं देते हैं, तो फिर जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि उसे एनपीए में डाल दो, कि इस लोन को एनपीए में डाल दो, मतलब कि डिफॉल्टर है। एनपीए का मतलब समझ लीजिए कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट पे कहते हैं और एसएफ पे कहते हैं, ठीक है, कि इस बंदे को एनपीए में डाल दो और डिफॉल्टर बना दो, इसका एक नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। इस बंदे को फिर कभी से लोन मत देना, केवल ये आरबीआई का रूल है, किस बंदे को कभी भी लोन मत देना, ये आरबीआई का रूल है। लेकिन एजेंट का भेजने का कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है। डिफॉल्टर बना दो, मतलब हम तो लोन देंगे ही नहीं, दूसरे भी कोई लोन नहीं देने का। लेकिन यहाँ बैंक क्या करती है, यहाँ पर एक संस्था है डीएसए, डीएसए को बाय कर लेती है, मतलब बहुत सारे एजेंट होते हैं डीएसए, मतलब इसके द्वारा फाइल भेज देते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। फिर ये डील करते हैं आपस में, डील चलती रहती है, मतलब कि ये कंपनी से पैसा निकलवाना होता है, कंपनी का, बैंक बैंक का मतलब कि बैंक का पैसा निकलवाना होता है कस्टमर का। लेकिन कस्टमर कब आते हैं, जैसे कि आपको बोलते हैं कस्टमर कि मैं आ रहा हूँ, तो आप कहते हैं सर जी मेरे पास लोन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप अभी मत आइए, 10 दिन बाद आ जाइए। तो आपने क्या काम किया, आपने उसे एक डेट दे दी। वो सबसे बड़ी गलती आपने कर दी, क्योंकि आपने डेट दे दी, वो 10 दिन बाद फिर संपर्क करेगा, वो बोलेगा चलो आप 10 दिन बाद में नहीं देते, फिर कि 20 दिन में आ जाइए। फिर आपने एक डेट दे दी, शायद आपके घर एजेंट आ भी जाता है, तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। यदि आपके पास किसी एजेंट का फोन आए, तो सबसे पहले आपको कोई डेट नहीं देनी। कोई बोलता है कि मैं आ जाऊंगा तो आ जाइए, मुझे क्या मतलब, मेरा लोन है, मैं दूं या ना दूं, तुमसे लोन नहीं ले रखा है। एजेंट को आप सीधा तौर पे कह सकते हैं कि तुमसे लोन नहीं दे रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, ऐप से लोन ले रखा है, ठीक है। एजेंट का कोई मतलब नहीं, मैंने अपने पैन कार्ड पे ले रखा है, उसने मुझे एनपीए में भेजने का उसे अधिकार है, लोन मेरा एनपीए में डाल दीजिए, डिफॉल्टर बना दीजिए, नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। तो ये काम कर सकते हैं आप, एजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। कौन सा रूल के अनुसार, किस नियम के अनुसार आप आ रहे हैं, ये जरूर संपर्क करिए उससे, ये जरूर पूछिए कि किस नियम के अनुसार आ रहे हैं, ठीक है। यदि आप डेट देंगे उसे, तो वो आएगा, जरूर आएगा। यदि आपके घर 1 तारीख में आया है, आपने बोल दिया कि 10 तारीख में आ जाइए सर, अभी पैसे नहीं है, तो वो 10 तारीख में आएगा या आपसे संपर्क करेगा,
तो ये किसकी गलती है? ये केवल आपकी गलती है। अगर आपको एजेंट की धमकी मिले कि एजेंट आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, घर पे आ रहा है, तो आप बोल दीजिए कहीं भी आइए, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अगर आपने मुझे कहीं भी टच करा, आप मुझे मिले, मेरे से पैसे मांगे, तो फिर आप खुद ही अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बचाव कैसा करना है। ठीक है, उसमें एजेंट अगर छिपता भी है, पिटता भी है, तो कोई पुलिस केस नहीं होगा, क्योंकि पुलिस चलती है नियमों पे, आधार पे। ऐसे नहीं कि लोन दे दे और उसे फिर पुलिस ढूंढती फिर जाए, ऐसे नहीं चलती। कोई स्कैम कर रहे हो आप किसी प्रकार का, जैसे कि आपने लोन लिया किसी दूसरे के आधार कार्ड पे, ठीक है, आपने फर्जी फर्जी मतलब कि फर्जी के लिए लोन लिया, तो इस तरीके से काम करती है पुलिस। ऐसा नहीं कि एजेंट आएंगे, आपने 10,000 रुपए का लोन लिया और यहाँ पर एजेंट आगे खड़े हो गए, फिर पुलिस आगे खड़ी हो गई, फिर कोर्ट केस हो गया, तो इस प्रकार का कोई रूल कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से डीएस से काम करता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसे डेट मत दीजिए, कोई सी भी डेट आपको क्रिएट नहीं करनी, कोई सी भी डेट आपको देनी नहीं है बिल्कुल भी। उसे बोल दीजिए कि हमारे पास लोन नहीं है, आप शायद डाल सकते हैं एनपीए में मेरा लोन डाल दीजिए, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं दे दूंगा। क्योंकि एनपीए में लोन चाहने का मतलब है कि आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल स्कोर कभी सही नहीं होगा और कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, आप डिफॉल्टर बन चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एजेंट रोक सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।